Good morning, student. This is class 11th, chapter 5, Minerals and Rocks Geography, and today's lecture related to metamorphic rocks. Already हम जो है sedimentary rocks and igneous rocks जो है हमारा complete हो चुका है. नहीं जाने मेटाफॉर्मिक का मतलब क्या होता है. देखिए है कि चेंज ऑफ फॉर्म्स. एक रॉक्स जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, ओके, और उसमें बहुत सारे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं और जिसके कारण उस रॉक की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है. एक न्यू रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है. ओके, अब इस रॉक का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है. देखिए, फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर. इट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण जो ओरिजिनल रॉक होती है उस रॉक्स की फॉर्म चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे PVT प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो जाने के कारण उस रॉक का फॉर्मेशन, उस नई रॉक का फॉर्मेशन होता है और उस रॉक में बहुत सारे चेंजेस साइज वाइज, उसमें कंपोजिशन में ये सब चेंजेस देखने को मिलता है. ओके, तो ऐसी बनने वाली रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है. मेटामॉर्फिज्म देखिए होता क्या है. मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of minerals within original rocks. देखिए, इस प्रोसेस के फलस्वरूप या रिजल्ट, इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारी रॉक हमारे पास है उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीऑर्गेनाइजेशन. जो भी मिनरल्स होते हैं उस रॉक के वो रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं और रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं. इट मीन्स जो ओरिजिनल रॉक है उसमें चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के जो है फलस्वरूप एक नई रॉक हमें देखने को मिलती है और उसको हमने मेटामॉर्फिक रॉक बोला है और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोला है. देखिए, यहाँ पे हमने इस मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है उसको दो पार्ट में मैं उसको समझाती हूँ. यहाँ पे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एंड द थर्मल मेटामॉर्फिज्म दो प्रोसेस है. देखिए इसमें होता क्या है. देखिए, यहाँ पे हमारा जो हम पहले यहाँ पे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं. देखिए, जब रॉक्स होता है तो जो ओरिजिनल मिनरल्स जो उस रॉक्स के होते हैं ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिसिएबल केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. इट मीन्स किसी भी तरह का केमिकल चेंजेस उसमें नहीं होता है लेकिन वो ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है. तो ऐसे प्रोसेस को डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है. सेकेंड वन इज हियर द मटेरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म. देखिए, थर्मल मतलब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसका और उसका जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उस मिनरल्स के उनमें चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे इस प्रोसेस से इनमें चेंजेस होने के कारण जो नया रॉक बनता है उसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं. यहाँ पे देखिए केमिकल चेंजेस होते हैं यहाँ और इसमें जो है वो केमिकल चेंजेस नहीं होते. इट मीन्स डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में केमिकल चेंजेस जो है वो नहीं होते और इस प्रोसेस में जिसमें हमने थर्मल मेटाफॉर्मिज्म बोला है उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं. ओके, अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म. वन is the contact metamorphism and the second is the regional metamorphism.
अब देखिए कांटेक्ट का तो हम सीधा ही हमें यहाँ पे इस वर्ड ही अपने मीनिंग को यहाँ पे क्लियर कर रहा है। देखिए कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब ये प्रोसेस जो है वो लावा के कारण होती है। यहाँ पे देखिए जब ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, ओके, और इस अर्थ के क्रस्ट में मैग्मा जब लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है तो वो अपने आसपास की जो रॉक्स है उसके कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे आपका गर्म जो लावा है, जो हॉट लावा है, वो आसपास की जो रॉक्स हैं उससे कांटेक्ट में आता है और उस गर्म या हॉट जो मैग्मा है वो क्या होता है कि इस रॉक्स की जो है क्रिस्टल को चेंज कर देता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर जब किसी रॉक के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसका जो है कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्लियर दिस? कंपोजिशन, अरेंजमेंट, साइज वाइज उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी को हमने क्या बोला है, आपका कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इट मीन्स ये जो है सिर्फ तभी होता है जब आपका मैग्मा रॉक से कांटेक्ट में आता है और उतने ही एरिया में होता है जितना कि वो कांटेक्ट में उसके है। क्लियर दिस? इट मीन्स new material form out of magma or lava are added to the rocks. The next one is the regional metamorphism. Rocks undergo recrystallization due to deformation caused by the tectonic sharing together with high temperature or pressure or both. देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे रीजनल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में। इस मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉक होता है वो क्या है, टेक्टोनिक, आपको हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के रिगार्डिंग जो भी मूवमेंट होती है उनको स्टडी किया है। तो यहाँ पे हमने दो का नाम लिया, तो टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज द प्रेशर। ये दो चीजें देखने को मिलती है। सपोज दैट एक जो रॉक है जब दूसरे रॉक को यहाँ पे उसके ऊपर आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये इसके ऊपर प्रेशर डालती है, ओके, और प्रेशर डालने से इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, तो यहां से क्या हुआ कि पहले ये एक रॉक थी लेकिन यहां ऊपर से इस पे प्रेशर डालने से ये जो है रॉक चेंज हो गई है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। तो चेंज के कारण अपने ओरिजिनल जो इसका क्रिस्टलाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनरल्स के, इसमें वो चेंज हो जाते हैं। और ये किस प्रोसेस के कारण हुए? ये टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण हुआ है। तो इसे बोला जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब देखिए ये कोई छोटे पार्ट में नहीं होता, बहुत एक लार्ज एरिया में होता है, इसीलिए इसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स grain or minerals get arranged in a layer or lines. Such an arrangement of minerals of grain in metamorphic rocks is called the foliation or lineations. देखिए एक रॉक है और इसमें जो इसके जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर्स के फॉर्म में यहाँ पे सेट होते हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस को जो है वो फॉलिएशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो, इट मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स के जो मिनरल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है थिन और थिक लेयर्स में अपेयर होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मिनरल्स ग्रुप हैं तो उनका कलर भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे सपोज दैट पहली लेयर उसकी जो है वो थिन है, उसके बाद में जो दूसरी जो मिनरल्स की लेयर है वो आपकी थिक है। फिर तो यहाँ पे ये बेल्ट जैसा शो हो रहा है, हमें बैंड दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है उसे क्या बोला जाता है? बैंडिंग। और इस टाइप्स के रॉक्स को जहां पे हमें बैंड देखने को मिलता है उसे बैंडेड रॉक्स बोला जाता है। Types of metamorphic rocks depend upon the original rocks that were subjected to metamorphism.
इट मीन्स ये जो एक रॉक है जहां पे मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस इसके ऊपर होती है, तो इसमें चेंज आता है और ये चेंज हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ इसके ओरिजिनल जो मटेरियल इसके अंदर है वो मिनरल्स जो है वो हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। द फर्स्ट इज foliated rocks and non-foliated rocks। एंड स्टूडेंट यहीं पे हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो ओवर होता है। यहाँ पे देखिए हमने 3 जो है रॉक्स की स्टडी की है। यहाँ पे ये जो हमने जितने भी रॉक्स की स्टडी की है तो हमें एक चीज यहाँ पे है माइंड में सेट होनी चाहिए कि whenever we write the answer we should remember 4 to 5 एग्जाम्पल ऑफ द रॉक्स। और अपने आंसर में जब भी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछा जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पूछा जाए, यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स ऑल्सो। यहाँ पे हमने फॉर्मेशन स्टडी किया है। मोस्ट ऑफ हमने तीनों जो रॉक्स है यहाँ पे हमने रॉक्स के फॉर्मेशन को स्टडी किया है और हमें जो है फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ एग्जाम्पल भी हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो रॉक्स हैं उसके एग्जाम्पल क्या है। Okay, thank you.